सरकार के गठन की तारीख सामने आ चुकी है और ऐसे में अब सबके जहन में बस एक ही सवाल कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से बनना तय बताया जा रहा है और ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन से चेहरे जरा देख लीजिए। नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल, तमाम चेहरों की भी हम बात करेंगे और ऐसे में ये बहुत जरूरी है। अब उन 7 नेता इस रेस में आगे बताए जा रहे हैं और उन नेताओं के चेहरे और नाम भी हम आपको दिखाते हैं कि सीएम की रेस में आखिर वो चेहरे कौन कौन हैं। और बीजेपी से बिहार के सीएम रेस में फिलहाल जिन चेहरों की चर्चा हो रही है, जिन नामों की चर्चा हो रही है, उन तमाम चेहरों की भी बात हम करेंगे। और जरा उन चेहरों पर एक बार नजर आप भी डालिए। सम्राट चौधरी जो सबसे आगे बताए जाते हैं, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, और सिर्फ यही नाम नहीं है, देखिए जनक राम का नाम भी इसमें आगे बताया जा रहा है, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है इस वक्त मौजूदा सरकार में, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और इनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं रही। रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, नित्यानंद राय, ये वो तमाम चेहरे और नाम हैं जिनको लेकर बताया जा रहा है कि इस वक्त ये चेहरे मुख्यमंत्री के लिए प्रबल दावेदारों में से नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी को लेकर यह कहा जाता है हमेशा से कि चौंकाने वाले नाम सामने आ जाते हैं, लेकिन क्या यहां कोई बीजेपी एक्सपेरिमेंट करना चाहेगी या सम्राट चौधरी जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार के तौर पर दिखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीब दिखाई देते हैं, उसे लेकर यह बार बार कहा जा रहा है कि संभवतः कि आखिर ये नाम और इन नामों के पीछे का जो जातीय कैलकुलेशन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बात बिहार में नई सरकार के इस गठन की करें तो सरकार का नया फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूले को भी हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करने वाला है। तो देखिए जो गठबंधन के सहयोगी, उन सहयोगियों पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम 36 मंत्री हैं। अब किसके पास क्या कुछ संख्या जो है वो भी देखते चलिए। तो मुख्यमंत्री के साथ 14 या 15 मंत्री पद बीजेपी के पास, वहीं जेडीयू के पास एक डिप्टी सीएम प्लस 15-16 मंत्री हो सकते हैं। ये नई सरकार में किस तरीके से चीजें आपको दिखेंगी, हो सकता है ऐसा। एलजेपी आरवी की बात करें तो उसके लिहाज से भी ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं कि 2 मंत्री, वहीं पर हम की तरफ से एक, और ये वो कैलकुलेशन है जिसे मानकर चला जा रहा है कि बदलाव जो है वो चेहरे के तौर पर बीजेपी में दिख सकता है। हालांकि इसके अलावा बहुत कुछ कार्यप्रणाली और जो तमाम चीजें इस वक्त अभी तक सरकार में दायित्व के तौर पर दिख रही थी वो जस की तस होती हुई दिखेंगी। नई सरकार पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी समझना होगा। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। निशांत कुमार की एंट्री पर उन्होंने जरूर कहा कि उन्हें बड़ी जवाबदेही देनी चाहिए, ये उनकी इच्छा है। आगे जो भी घटनाक्रम होना है उसे बड़े नेता मिल बैठकर तय करेंगे और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी होगी। शपथ ग्रहण की तैयारी सारी तो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा में उनका शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के बाद हम लोग मिलेंगे क्योंकि हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष भी हैं, तो हम लोग उनसे शपथ ग्रहण के बाद मिलेंगे, उनसे आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके बारे में कहना तो बहुत कोई डेट बताना बहुत मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देंगे तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अभी तो वो हैं, राज्यसभा में शपथ लेंगे तब भी रहेंगे, आगे 6 महीना तक भी रह सकते हैं, जो संविधान में प्रोविजन है, नियम है। कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनको पार्टी में लाने का के लिए प्रयास किया, काम किया, आज पार्टी में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से जवाबदेही उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये सारा काम तो बड़े नेता मिल बैठ कर के तय करेंगे कि कौन सी जवाबदेही उनको मिलना चाहिए। तो बड़े नेता के हाथ में ये सारी चीज़ है, लेकिन नीतीश कुमार जी की भूमिका भी इसमें अहम होगी। देखिए पढ़े लिखे हैं, जगह तो मिलना ही चाहिए, सब कुछ है, उसके अंदर टैलेंट है, उसकी समझ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, जवाबदेही तो मिलना चाहिए, बड़ी जवाबदेही ही मिलना चाहिए। लेकिन ये सारा
चीज बड़े नेता एनडीए के तय करेंगे। कुमार कल दोपहर राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और इसके लिए वे आज ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन बिहार से जो बाकी और भी नेता राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं वे कल नहीं बल्कि 16 अप्रैल को शपथ लेंगे। यानी नीतीश कुमार कल अकेले शपथ लेने वाले हैं, जिसको लेकर विशेष तैयारी जो है वो इस वक्त की जा रही है। जबकि नेता के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो नितिन नवीन, केंद्रीय और तमाम इन चेहरों पर भी जरा देख ले। राज्यसभा में शपथ 10 अप्रैल को नीतीश कुमार सिर्फ लेने वाले हैं, लेकिन 16 अप्रैल को कौन कौन से चेहरे होंगे तो नितिन नवीन होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा होंगे, शिवेश राम होंगे और रामनाथ ठाकुर। ये वो चेहरे हैं जो 16 अप्रैल को शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर, उन्हें आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये लेंगे 16 अप्रैल को। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें आप देख पा रहे होंगे, ये भी 16 अप्रैल को ही शपथ लेने वाले हैं राज्यसभा सांसद के तौर पर। और शिवेश राम भी जो आपको ये बताते चलें कि 16 अप्रैल को ही शपथ लेने वाले हैं। तो ये कुल 4 चेहरे हैं जो 16 अप्रैल को शपथ लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री